सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 15 और इस पाठ का शीर्षक है सूरदास के पद। बच्चों, महाकवि सूरदास द्वारा रचित ये पद उनकी अमर कृति सूरसागर से लिए गए। प्रथम पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण किया गया है। कच्चा दूध पीने के बाद अपने बालों को छूकर असंतोष व्यक्त करते हुए बालक कृष्ण शिकायत करते हैं कि उनके बाल अभी भी छोटे हैं। वे माँ यशोदा से कहते हैं कि तुम मुझे केवल कच्चा दूध देती रहती हो, परंतु मक्खन रोटी खाने को नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को बालमुख की सरल भोली बातों से वात्सल्य सुख का अनुभव होता है। दूसरे पद में गोपी माँ यशोदा से शिकायत करती हुए कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरा माखन खा जाता है। दोपहर को घर सूना पाकर अपने साथियों के साथ घुस जाता है और मित्रों के साथ वह दूध और दही खा जाता है। सीके पर रखे दही या दूध को खाट पर चढ़कर उतार लेता है और अपने मित्रों को बांटकर खिला देता है। इस प्रकार कुछ दूध दही खाता है और कुछ जमीन पर गिरा देता है। और वह आगे कहती है कि पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है, उसे तुम अपने घर में ही रोक कर रखो। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सूरदास के पद और इनका भावार्थ भी समझते हैं। मैया कबहु बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बैनी, जो है लंबी मोटी। काढ़त गुहत निहावत जेही, नागिनी सी हुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हल धर की जोटी। बच्चों आइए, सबसे पहले हम इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। मैया माँ या माता, कबही कब तक, अजहू आज तक, बलकी बलराम की, बैनी चोटी, काढ़त कंघा करते हैं या कंघी करते हैं, गुहत चोटी को गुथना, निहावत नहाते हुए, भुई जमीन पर, कांचो कच्चा, पची पची पुचकार कर, सूरज सूरदास के बचपन का नाम, चिरजीवो चिरकाल तक जीवित रहे, दो दोनों और हरि श्री कृष्ण, हलधर हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, और जोटी का अर्थ होता है जोड़ी। सबसे पहले हम इन पंक्तियों का प्रसंग जान लेते हैं। तो प्रसंग देखते हैं हम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री सूरदास जी हैं। इस पद में वे उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब श्री कृष्ण बालक हैं और कच्चा दूध पीने के बाद अपनी चोटी छूकर देखते हैं कि उनके बाल कितने बड़े हैं। उनका विश्वास है कि कच्चा दूध बाल बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए वह कच्चा दूध पीते हैं, लेकिन उनके बाल बड़े नहीं। यही शिकायत करते हुए वे माँ यशोदा से कहते हैं। अब हम व्याख्या जानते हैं। हे माँ, यह चोटी कब बढ़ेगी? ना जाने कितने दिनों से वे दूध पीते आ रहे हैं, परंतु आज भी उनके बाल छोटे ही हैं। तुम तो कहती थी कि बलराम की चोटी के समान ही तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी और लंबी मोटी हो जाएगी। कंघा करते समय और गूंथते समय
यह नागिन के समान जमीन पर लौट जाएगी। तुम तो पुचकार पुचकार कर कच्चा दूध पिलाती रहती हो, माखन और रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास के शब्दों में दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी अमर रहे। वे दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। तो बच्चों, ममता की मारी माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को उनकी चोटी के जल्दी बढ़ जाने का लालच देकर उन्हें दूध पिलाती है। और माता यशोदा ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि बालक श्री कृष्ण को मक्खन खाना सबसे प्रिय है और वह दूध को आसानी से नहीं पीते हैं। दूसरा पद हम देखते हैं। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोली के बारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ऊखल चढ़ी सीको पोलीन हो, अनभावत भुई में ढकरायो। दिन प्रति हानि होती होती गोरस की, यह डोठा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनेको जायो। सबसे पहले हम जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। तेरो तुम्हारा, लाल बेटा, दिवस दिन, सूनो सूना खाली या निर्जन, ढूंढी खोजकर, आप स्वयं या अपने से, किवाड़ किवाड़ या दरवाजा, पैठी घुसकर, सखनी मित्रों या दोस्तों का, सीके छीका या रस्सी से लटकाने वाला झूला जिस पर दूध या दही रखा जाता है, कड़ी निकालकर, मैं ढरकायो गिरा दिया बिखेर देना, गोरस दूध छोटा लड़का, हटकी झिझक जाना, राखे रखना, पूत पुत्र या बेटा, अनोखो विचित्र, जायो पैदा किया है। प्रसंग हमारा पूर्ववत रहेगा। इस पद की हम व्याख्या जान लेते हैं। गोपी माँ यशोदा को उलाहना देती हुई कहती है कि हे यशोदा, तुम्हारे बेटे ने मेरा मक्खन खाया है। दोपहर के समय वह घर को खाली जानकर अपने आप घर में आ गया। घर का दरवाजा खोलकर मित्रों के साथ घर में आया और सभी को दूध दही खिलाने लगा तथा ऊपर चढ़कर चारपाई खींचकर सीके के दूध दही उतारकर श्री कृष्ण ने कुछ खाया और कुछ जमीन पर बिखेर दिया। यह लड़का ना जाने किस तरह का है, जो प्रतिदिन दूध दही का नुकसान करता रहता है। सूरदास के शब्दों में इस बालक को कोई झिझक या संकोच का अनुभव भी नहीं होता है। पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है और उसे क्या सिखाया है। कुछ भी हो, तुम्हारा पुत्र विचित्र है। जो ग्वालन है, जो गोपी है, अपने घर में मक्खन चोरी होने पर माता यशोदा से बालक श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए उन्हें उलाहना देती है कि तेरा ही पुत्र सबसे अलग है। तो बच्चों, ये तो था सूरदास के पद। अब आपकी परीक्षाओं का समय बेहद निकट आ रहा है और आपको नियमित रूप से सजगता के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आप नियमित रूप से अध्ययन करें और अच्छे नंबरों से परीक्षा में उत्तीर्ण हों। धन्यवाद।